मैं किताब लिखने यहाँ आया नहीं था। मैं 2014 में आया था सिर्फ एक अपने निजी मामले के ऊपर। निजी मामला ये था कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद की मिट्टी को छूना चाहता था, जहाँ से मेरे वालिद साहब आए थे। मेरे वालिद साहब मुज़फ़्फ़राबाद से थे, मेरी अम्मी एबटाबाद से थी। पार्टीशन में सारी कम्युनिटीज़ को काफ़ी नुकसान हुआ है। मुस्लिम्स को ईस्ट पंजाब में, हिंदू सिख्स को वेस्ट पंजाब में हुआ है काफ़ी नुकसान। और हमारे जो वालिद साहब थे वो शिफ्ट हो गए थे, यूपी में चले गए थे। इंडिया में हमारी 2/3 कौम है और 1/3 हम लोग की कौम जो है इंडिया से बाहर है, एंड वेल टू डू कौम है, मेहनती कौम है ये। लेकिन इनसे अब अगर आप आज पूछें कि आप अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, क्या आपको पता है, तो इनके जहन में ननकाना साहब और पंजा साहब के अलावा कुछ और पता ही नहीं है। तो ये मुझे दुख लगता था कि इतना एक इतिहास, एक तारीख जो यहाँ थी हमारी, वो एक पार्टीशन की वजह से 70 साल बाद लोग भूल गए हैं पूरा। अगर आप मैप देखें रंजीत सिंह का, जो 1839 में जब डेथ होती है, वो मैप देखें और उसमें जो आज अगर आप सिटीज़ को प्लॉट करें तो उसका 20% जो है, 20% जो है वो इंडिया में है, 80% पाकिस्तान में है। तो ये सोचने की बात है कि सिख कौम का जो 80% जो लैंड था, जिसमें हमारा विरसा जो 80% यहाँ पड़ा हुआ है, उसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। तो इस किताब के थ्रू मैंने अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस पैदा करने के लिए इसको मैंने सोचा कि लिखना ज़रूरी है। अभी लोगों में एक पाकिस्तान के तरफ एक थोड़ा डर है माइंड में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोग तो बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर। वो डर एक परसेप्शन है, लेकिन वो जब डर ख़त्म होएगा ना तो लोग आना शुरू होंगे फ्रीली। तो ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम सिख टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें।